क्लियर है? पानी वानी पी के। यहाँ देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का, ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन का, हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा। पूरा रीजनिंग का चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे। पानी विकास, हाँ आ जाओ मेरे शेर बहादुर, रीजनिंग को रौंदेंगे, रीजनिंग को रौंदेंगे। आ जाओ, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्टार्ट किया है। गिरधर एक मंदिर में था, बहुत बढ़िया बात है। महादेव की सौगंध, महाशिवरात्रि भी है, मंदिर जाना चाहिए। चलो मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। हम पहले बात तो ये याद रखिए, इस डायरेक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है? इसको याद रखना, ऊपर उत्तर होता है बाबू, नीचे दक्षिण होता है। मैप में राइट पूरब होता है, लेफ्ट पश्चिम होता है। विकास बाबू पानी ले आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो आ जाओ। पूरब है, पश्चिम है। यहाँ देखो, इसको हम उत्तर पूरब कह सकते हैं, इसको हम दक्षिण पूरब कह सकते हैं, इसको हम दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, इसको हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। मुझे नहीं लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आ जाइए, ये पूरा माइंड में सेट रखिए। देखिए कह रहा है कि मंदिर गया, बट टोकन लेने के लिए दर्शन, पहले तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर जान रहे हैं। टोकन लेने दक्षिणावर्त दिशा में, तो पश्चिम की ओर है। देखिए ना, इस फिगर को बना ही देता हूं, उसके बाद है उसको हम घुमाएंगे। कौन भाई साहब है? हाँ गिरधर, गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल है जो यहाँ पे देख लो पश्चिम, इधर है ना, है पश्चिम, क्योंकि उत्तर ये क्या हो गया, पूरब हो गया, पूरब हो गया मेरे बहादुर, पश्चिम। इधर मुंह करके बेचारा मंदिर में खड़ा है। अब मंदिर में टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त पर, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना हाथ की तरफ है, इस प्रकार से एंटी क्लॉक वाइज इधर 45 डिग्री घुमा। कितना घुमा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री और घुमा, फिर 180 मतलब विपरीत हो जाएगा, 180 डिग्री और घुमा। पहले 45 घुमा तो यहाँ आ गया, फिर 180 और घुमा तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ। उसके बाद कहता है फिर वामवर्त 45 डिग्री घुमा, अब यहाँ से वामवर्त उल्टा 45 डिग्री घुमा। तो अब मेनली रूप से ई डायरेक्शन आ गया है। ये कौन सा डायरेक्शन है? तो पूरब है। कौन सा डायरेक्शन है मेरे शेर बहादुर? तो पूरब है। देख लो बढ़िया से, बढ़िया से देख लो। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा ग्रुप डी में गोरखपुर जोन में फाइनल मेरिट लिस्ट में हो गया है। दीपक कुमार कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन मेरे शेर बहादुरों। और सभी विद्यार्थियों को बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए। और ठीक है, गिरी बाबा, विकास भैया को भोंदू भैया क्यों बोलते हैं? बस प्यार से बोलते हैं, और क्या। तुम लोग भी तो बकलोल तकलोल बोल देते हैं कभी कभी, तो क्या दिक्कत हो गया? तुम बकलोल थोड़ी ना। चलो यहाँ पे देख लो, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः, ध्यान दीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 6 आदमी है बाबू, वृत्त बनाते हैं। जिस बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो रहा था, जो ढीठ बन के टिके रहे, निश्चित है सिटिंग अरेंजमेंट उसका बहुत आसान हो गया। और खास करके जो बच्चे मेरा मास्टर क्लास देख चुके हैं उनके लिए और आसान हो चुका है ये, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन बताया। तो कुछ नहीं, 6 व्यक्ति है केंद्र की ओर मुंह करके, तो 2 2 4 और 2 6, ये केंद्र हो गया। केंद्र की ओर मुंह करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको बैठा दिया जाए, तो दायां हाथ इधर, बायां हाथ, तो इधर राइट चलेंगे और इधर लेफ्ट चलेंगे। हमने क्या बताया था कि कतार वाला भी आएगा इसी में। कतार और वृत्त वाला सजाते समय मेन पॉइंट क्या देना है? जैसे वृत्त वाला सजा रहे हैं तो सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़ना है जो दाएं या बाएं से रिलेटेड हो। तो यहां पे देखिए, बी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर, ई के दाएं ओर, तो ई को लिख देंगे, इसके दाएं 1 2, बी यहां पर हो गया। अब बी और ई से रिलेटेड कोई पॉइंट पढ़िए, जो बैठा दिए उसी से रिलेटेड पॉइंट पढ़िए तो एडजस्ट करना आसान होगा। सी ई के बाईं और ठीक बगल में, ई के ठीक बाईं और ठीक बगल में बैठा है सी। एफ डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखिएगा कहां पे एफ को लिखे, डी को कहां पे,
मान लिया डी को हम यहाँ पे लिखते हैं तो एक दूसरा स्थान पे एफ हो जाएगा। डी को यहाँ लिखते हैं तो इधर जगह ही नहीं है। डी को यहाँ लिखते हैं तो इसका दायां दूसरा जगह ही नहीं है, तो कन्फर्म है डी को यहाँ पर लिखेंगे, इसका दायां दूसरा एफ हो जाएगा। हमने क्वेश्चन ही करा कि एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान पे है, तो डी को यहाँ लिखेंगे, इसका दायां दूसरा स्थान पे एफ। और कहीं डी को लिख के देखिए, दायां दूसरा स्थान भरेगा ही नहीं। अब सब भर ही गया, एक ही स्थान खाली है, किसको नहीं रखे? ए को नहीं रखे हैं, तो ए को बैठा दीजिए। अब एक ही सीट खाली, एक ही आदमी है। बोल क्या रहा है? ए के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दायां ऐसे ना चल रहा है, दायां ऐसे चल रहा था। ए के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? यही ना जी, ए के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? तो ए के दाईं और 1 2, तीसरे स्थान पे कौन है? देखिए तो ए के दाईं और 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है? ए के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? डी। ए के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? डी। शाबाश मेरे बहादुर, सभी बच्चों का सही हो रहा है। यही तो आनंद है, यही तो मजा है। जितना वैल्यू आप मैथ को देते हैं, प्लीज उतना ही वैल्यू आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा। और ये भूल के कि यार ये सब तो हम बना ही लेंगे, आपको जरूर लाइव टेस्ट के रूप में जुड़ना है कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। चलिए अगला देखिए, कहता GMPVZD 2 2 4 2 6, एक परिवार के 6 सदस्य। जेड भी का पुत्र है, भी लिख दिए, जेड उसका पुत्र है, हम लिख दिए। जैसे बोला एम भी का भाई है, एम भी का भाई है, जेड भी का पुत्र है, एम भी का भाई है। अभी भी पुरुष है कि स्त्री नहीं पता चला। डी और भी विवाहित युगल है। अब डी और भी विवाहित युगल है, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है पता नहीं है। पी डी की पुत्री है, पी डी की क्या है? पुत्री है, तो भी का भी पुत्री हो जाएगी। डी जी की बहन है, डी किसकी बहन है? जी की बहन है। तो अभी कंफर्म हो गया कि चूंकि डी जी की बहन है तो ई पत्नी होगी और ई पति होगा, कंफर्म है। तो बोला जेड का पी से क्या संबंध है? जेड भी का पुत्र है, आप पी डी की पुत्री है, आई दोनों पति पत्नी है, तो ये दोनों भाई बहन ना हो जाएगा। तो बोल रहा जेड का पी से, मतलब ये जो हो जाएगी बहन और ये हो जाएगा भाई। लेकिन ऑप्शन बेटा बहन भी है और भाई भी है, तो हम आंसर क्या मारे? तो यहां पे ये VVI पॉइंट को ध्यान देना है। यहां पे बच्चे आंसर ला के भी गलत करते हैं, ठीक है ना। जिसमें से लगा रहे, जिसमें से लगा रहे वह उत्तर नहीं होता, वह आंसर नहीं होगा, वह आंसर नहीं होगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। हमेशा याद रखिए। यहां पे देखिए बोल रहा है जेड और पी में संबंध, तो पी बहन है, जेड भाई। अब आंसर भाई मारे कि बहन? तो बार बार हर बार बताए हैं ब्लड रिलेशन में, जेड का पी से, तो पी में से लग गया तो आंसर बहन नहीं होगा, आंसर भाई होगा। जेड का पी से क्या संबंध है? तो आंसर भाई होगा। जेड का पी से, यहीं पे लगता जेड से पी का क्या संबंध है? तो आंसर बहन होता। जेड से पी का संबंध है तो आंसर बहन, लेकिन यहां जेड का पी से क्या संबंध है? पी के बाद से लग गया तो पी तो बहन है, तो आंसर बहन नहीं होगा, भाई होगा। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा, नहीं तो ये बर्बाद कर देता है, मेरिट से नाम हटा देता है। थोड़ा सा मिस्टेक आ जाइए सुपर फास्ट अंदाज में, आप लोग को समय भी लग रहा है। चलिए आ जाइए, तुरंत हम लोग पहुंचते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए? ये तो मेरे बहादुरों ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से चेक करो। और इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, ऑप्शन से चेक करो। माइंडे में आप कर सकते हो। मान लिया प्लस माइनस बदलेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस दे देते हैं, देखते हैं 34 आता है कि नहीं। ये तो 1/2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 में 1/2 जुटेगा और 5 घटेगा, कहां से 34 आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। भागा गुना देखते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ पे भागा कर देते हैं, हो सकता है यही हो जाएगा। भागा देंगे 2 तिया 6, 3 हो गया। 8 चौका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32, 32 5 कितना हो गया? 37, और 37 में 3 घटेगा 34, आइए रहा है। यानी किसको बदलने से आ रहा है? भाग और गुना को बदलने से आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी को, बी को। तो बताए तो कि उल्टा रहता तो ये वाला आंसर दोनों का कैसे रहेगा? कोई तो एगो से संबंध रहेगा ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत बढ़िया बात है। ये देखने में बड़ा है, ये देखने में बड़ा है चुटकियों का खेल। देख लीजिए बढ़िया से, इंग्लिश वाला जो है वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
8 व्यक्ति EHMPSTYZ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर है। अब कौन सिरा से है पता नहीं है। एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति हैं, एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं। एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एच जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति है? बोले सर कहानी पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे। कुछ नहीं भूलिएगा, आप भरोसा तो रखिए। देखिए कैसे इसको चुटकियों में आप लपेटते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा ना। अब देखिए कैसे आप बना लेते हैं इसको चुटकियों में। चुटकियों में बना लीजिएगा, एकदम चुटकियों में। देख लीजिए, मैं नीचे बैठा रहा हूं, यहां पे मैं बैठा रहा हूं। कितने व्यक्ति हैं बाबू? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को कोई दिक्कत है मेरे शेर बहादुर? दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं। ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट राइट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जरा देखिए कैसे बैठाएंगे। कतार संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले किसी छोर या किनारा को पकड़ते हैं। किसी छोर या किनारा को। छोर या किनारा ना मिले तो जैसे बोलेगा उसे एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे। 8 व्यक्ति है सीधी पंक्ति में। उन सभी का देखिए, कुछ विद्यार्थी जानते हैं क्या सोचता है कि यार इतना मैथ रीजनिंग बनिए जाता है तो एक आध को सिटिंग अरेंज फलना ढिमका छूटिया जाएगा तो क्या होगा? नहीं, दिन रात लाखों विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं आपको पछाड़ने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए। इसलिए आप कैसा भी मैथ हो, रीजनिंग हो, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये पूछा गया है, देखिए कह रहा है ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर है। पता नहीं है इधर से चौथा है कि इधर से चौथा है, लेकिन एच ई के दाईं ओर तीसरा है। तो हम इधर से 1 2 3 चौथा, एच को इधर से चौथा ले लेते हैं, ठीक है। और एच के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 कौन है? ई है। एच ई के दाईं ओर नहीं, एच नहीं, ई के बारे में बोला। ई के बारे में बोला है, क्या बोला है देखिए तो। ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथा है। तो 1 2 3 चौथा, ई इधर से भी हो सकता है। गलती हो गया तो चेंज कर देंगे, लेकिन ये बोल रहा है एच ई के दाईं ओर। एच जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ई के 1 2 3 इसके दाईं ओर आइए रहा है तीसरा स्थान, तो लेने में क्या दिक्कत है? ई दाएं से चौथा ले लिया और ई के दाईं ओर 1 2 3 दाईं ओर इधर एच है। अब आइए इससे रिलेटेड कोई पॉइंट। एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति है, एम के बाईं ओर उतने व्यक्ति है। अब बोले सर एच के दाईं ओर तो एक को व्यक्ति नहीं है, तो एम के बाईं ओर एक को व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहां पर एम लिख देते हैं। फिर से ई किसी एक ओर से चौथा है तो हमने उधर से ले लिया। इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके दाईं ओर एच को रखना आसान हो गया, और एच के दाईं और एम के बाईं ओर एक को व्यक्ति नहीं है तो इसको एडजस्ट करना आसान हो गया। ई इधर से हम चौथा ले लिए, ई के दाईं ओर एच है। अब एच के दाईं जितना व्यक्ति, एम के बाईं उतने व्यक्ति है, तो एम को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि एच के दायां 0 व्यक्ति, एक को व्यक्ति नहीं, तो निश्चित है एम को यहाँ रखेंगे तब ना एम के बाएं एक को व्यक्ति नहीं होगा। अब एम के बाईं और उतने व्यक्ति, ठीक है। एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो निश्चित है पी यहाँ होगा। अभी बीच में कौन है वो पता नहीं है, लेकिन एम और पी के बीच में एक व्यक्ति तभी होगा जब यहाँ पर हम पी को रखेंगे। अब आगे बढ़िए। एक व्यक्ति बैठा है, एस जेड के दाईं और ठीक बगल में है। अब एस और जेड आसपास में है तो यहीं पे ना हो सकता है, क्योंकि और कहीं पे दो रेगुलर जगह है खाली नहीं है। देखिए देखिए देखिए, साफ से देखिए। तो बड़ा एस जेड के दाईं और ठीक बगल में है, तो जेड दे दीजिए, यहाँ पर एस दे दीजिए, क्योंकि यहीं पे जेड के जस्ट दाईं में एस हो जाएगा। आगे जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति तभी होगा जब जेड यहाँ है, टी यहाँ होगा। एक व्यक्ति कोई रहे, लेकिन जेड और टी के बीच एक व्यक्ति है। अब सब एडजस्ट हो गया, केवल एक स्थान खाली और एक व्यक्ति भी भटक रहा है किधरों। कौन है? तो बोले सर बाई भटक रहा है। सब तो बैठाइए दिए, बाई भटक रहा है तो बाई को यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बोलिए कि सर जी बाई यहाँ पर है, इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति है? एम है। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। यही तो बोल रहा है कि बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति है? एक व्यक्ति। एकदम क्लियर, सब समझ में आ गया। मन को स्थिर करके, दिमाग से कूड़ा कचरा और गलतफहमी को हटा के, रॉन्ग नंबर को हटा के आप बढ़िया से देखिएगा तो 100% समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेबल भी होता है। सुपर 45 में कम से कम 10 क्वेश्चन तो होगा ही, जिसको आपको दोबारा बनाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बढ़िया है। बाकी दिक्कत होगा रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में मेरे शेर बहादुर।
देखिएगा, ये तो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इसमें दिक्कत ही नहीं है, ढेर सारा क्वेश्चन बनाए आप। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, कुछ एथलीट जो है, कुछ का डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, व्यवसायी, कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी अमीर हैं, सभी व्यवसायी अमीर हैं। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी अमीर हैं, सभी व्यवसायी अमीर है। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी अमीर हैं। चलिए डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत? अब आइए, कुछ एथलीट अमीर हैं, बोलिए कि सर कुछ एथलीट अमीर हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई एथलीट अमीर नहीं है, बोलिए सर ये तो गलत ना हो जाएगा, क्योंकि कुछ एथलीट तो अमीर में आइए रहा है, कुछ एथलीट अमीर में आ रहा है, बोल रहा है कोई एथलीट अमीर नहीं है, तो हो गया, तो नहीं वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ शामिल है, तो ये वाला जो हो गया बाबू गलत। यानी हम कह सकते हैं कि केवल एक सही। अब कौन सा ऑप्शन होगा? ना तो एक ना ही दो, एक दो दोनों, केवल, तो ये होगा केवल एक सही। केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी। केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है, बड़े चले तूफानी अंदाज में, बड़े मन चंगा तक कठौती में गंगा, बहुत बढ़िया बात। आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला पढ़ लो जी, फिर हम ऊपर एडजस्ट कर देंगे। 8 व्यक्ति PQRSTUV और W रात के खाना खाने के लिए वर्गाकार मेज पे बैठा है। अब खाना खाएगा, डिनर करेगा, खाना खाए, भूंजा खाए, गप्पे मारे, उससे कोई लेना देना नहीं है, जहां पे बैठेगा बैठा देंगे। तो ये वर्गाकार वृत्ताकार के जैसा बैठाते हैं, वर्गाकार हो, अष्टभुजाकार हो, षष्ठभुजाकार हो, ये सब पूछा जाता है। तो कहता, और पूछा भी गया था इस बार 2022 में ग्रुप डी में, NTPC में, तो LP में भी पूछा जाएगा, तो उन सभी से ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। कहता इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति चारों कोण पर बैठे हैं, 4 व्यक्ति भुजा के मध्य में, उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। S U के ठीक बाएं बैठा है, U T के ठीक बाएं बैठा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। किसी को आपत्ति है? किसी को आपत्ति है तो बताइएगा, नहीं है तो देखिए, मैं वर्गाकार मेज बना रहा हूं, जिसको जिसको भोजन करने के लिए आना है आ जाओ। वर्गाकार मेज बना रहा हूं बाबू, पार्टी है मेरे तरफ से, देख लो यहाँ पे मैं पार्टी दे रहा हूं। वर्गाकार मेज बना दिए, अब जिसको जिसको आना है केंद्र की ओर मुंह करके तो बैठना है तुम लोगों को। तो देख लो, 4 गो तो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है बाबू यहाँ पे, और 4 बंदा कोना पर बैठा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से बीच में भोजन लगेगा और सब खाएगा। ये वृत्त के तरह ही हो गया है, इसलिए मान लिया कोई यहाँ बंदा बैठता है तो दायां इधर बायां इधर, इसलिए राइट इधर लेफ्ट इधर। तो जिस प्रकार से वृत्त में हम लोग क्या करते हैं कि क्या देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि दाएं बाएं से रिलेटेड कौन पॉइंट है, फिर उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो हूबहू सेम वही नियम यहां पे अपनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, रात के खाने के लिए कै व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा है, 4 व्यक्ति कोण पर, 4 व्यक्ति भुजा पर। अब यहां से उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। SU के ठीक बाएं बैठा है। अब कहां पे बैठा है? मध्य में बैठा है, कोना में बैठा है, पता नहीं, सिर्फ SU के बाएं। अभी विरित तो है नहीं कि कहीं पे बैठा देंगे, जब तक कि बताएगा नहीं, क्लियर नहीं करेगा, तो इससे अभी नहीं पता चला, बाद में यूज करेंगे। UT के ठीक बाएं है, SU के ठीक बाएं है, UT के ठीक बाएं है, लेकिन आगे बोल रहा है T भुजाओं के मध्य में किसी एक स्थान पे बैठा है। यहां से पता चल गया, T कहीं पर भी लीजिए लेकिन भुजाओं के मध्य में लीजिए, यही तो मेन पॉइंट, यही तो काम कर गया। तो T भुजाओं के मध्य में कहीं पर, कहां पर ले लें? तो मान लीजिए T को हम यहां पे बैठा दिए, यहां कहीं पे मध्य में ही लीजिएगा। अब T को भुजा के मध्य में ले लिया। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है क्या? T से रिलेटेड ये पॉइंट है, U T के ठीक बाएं है, तो T है इसका जस्ट बाएं, U हो गया, जस्ट बाएं मतलब कोना पर U हो गया, U हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, U से रिलेटेड SU के ठीक बाएं हैं, तो U के ठीक बाएं ऐसे यहां पर हो गया। देख रहे हैं आप, जैसे ही T के बारे में बताया कि T कहीं मध्य पर है, तो हम यहीं पे मध्य में लिख दिए, कहीं पे भी लिखें, और U T के जस्ट बाएं हैं और SU के बाएं हैं, 3 आदमी तो ऐसे ही एडजस्ट हो गए। अब इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आगे हो तो आराम से बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट बोल रहा है मेरे शेर बहादुरों, क्या?
बोल रहा है कि आर यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यू के दाएं से, तो दाएं इधर होगा, यू यहां हो गया, 1 2 3, यहां पर आर हो जाएगा बाबू। हमने क्वेश्चन करा कि आर यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तीसरा 1 2 3, यू के दाएं से तीसरे स्थान पे आर है। पी भी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी भी और आर, तो इधर होगा, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो आर और टी, यहां भी देंगे तो आर और टी का हो जाएगा। तो पी जो है भी और आर का है, तो भी यहां दे देंगे, आर यहां और पी। तो देखिए पी भी का भी निकटतम पड़ोसी हो गया, आर का भी निकटतम पड़ोसी हो गया। मजा आ रहा होगा। अब ये भी हो गया। तथा डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डब्ल्यू यहां पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे द्वितीय स्थान खाली है, तो डब्ल्यू यहां पर लिख देंगे तो टी का निकटतम पड़ोसी, जबकि बोल रहा है टी का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है, तो डब्ल्यू यहां पे लिखा जाएगा। अब सब लिख दिए हैं, कोई एक बच रहा है, कौन बच रहा है, किसको नहीं लिखे हैं? देखो तो पी लिखा गया, क्यों नहीं लिखे हैं, तो क्यू यहां पे हो जाएगा। क्यों नहीं लिखे हैं, सब तो लिख दिया, क्यों नहीं लिखे हैं, तो क्यों यहां पे हो गया। कितना मजा है, आनंद है, बस दिमाग को टिकाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कोने पर बैठा है, तो एक कोने पर या तो डब्ल्यू है या पी है या क्यू है या यू है, कौन आंसर है? तो बोले सर क्यू दिया हुआ है। भी तो कोना पर है नहीं, भी तो बीच में है। आर भी कोना पर नहीं, आर बीच में है। एस भी कोना पर नहीं, एस बीच में है। तो ऑप्शन के अनुसार क्यू है, ऑप्शन नंबर सी। क्यू है ऑप्शन नंबर सी, क्यू है ऑप्शन नंबर सी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। यदि हमारा मेहनत और हमारा पढ़ाने का तरीका आप सभी को समझ में आता है, अच्छा लगता है मेरे शेर बहादुरों, लगता है कि मैं आप सभी के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं आगे भी, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को बूस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक फैलाएं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने स्टेट में लाइक करके हमारा लगातार मनोबल बढ़ाते रहें। लाइव भी खत्म हो जाता है तो लाइव होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमेंट बढ़िया करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि मैं और बेस्ट करने का प्रयास करूं। जब मैं आपको मोटिवेट करता हूं, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्योंकि इधर बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ दिन से आपका चैनल स्लो हो गया है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आ जाइए, कहता क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में, देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन बराबर आते रहता है। गुड डीड्स पे को कुछ लिखा है, पे ऑल बिल्स को कुछ लिखा है, ऑल योर डीड्स काउंट को कुछ लिखा है। पूछ रहा है सभी कूट शब्दों, केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं, उसी कूट भाषा में काउंट को क्या लिखा जा सकता है? कुछ नहीं, एकदम लॉलीपॉप है। काउंट को क्या लिखा जा सकता है? काउंट को क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए सिंपल है मेरे शेर बहादुरों, काउंट को क्या लिखा जा सकता है? काउंट है कहां? तो बोले सर ये तीनों सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा काउंट सिर्फ यहां है और कहीं नहीं है। काउंट सिर्फ यहां है, तो कौन ऐसा कोड है जो सिर्फ यहां है और कहीं नहीं है? तो बोलिए कि सर एसएन, तो एसएन सिर्फ यहां है और कहीं नहीं दिख रहा है। टीआर, टीआर तो यहां भी है, कट गया। ओडी, ओडी तो यहां भी है। यूएम भी केवल यहां है, तो ये तो डबल है जो केवल यहां है। इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, यानी काउंट का एसएन भी हो सकता है, यूएम भी हो सकता है। यानी काउंट का जो कोड पूछ रहा है मेरे शेर बहादुरों, एसएन और यूएम होगा, एसएन और यूएम। देखिए तो कोई ऑप्शन है, एसएन और यूएम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एसएन और यूएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बहादुरों। सारे बच्चे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर, लास्ट में जब क्लास खत्म होगा ना तो चैट बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्टॉल करके रजिस्टर लॉगिन करके 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। उसमें फ्री में बहुत सारे नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत सारे टेस्ट, सुपर 30 एसएससी का मॉक टेस्ट डाला हुआ है, डेमो इसका एसएससी का, रेलवे का, एमटीएस का और इसका सुपर 45 का भी उसमें मैं डेमो डलवाऊंगा, तो बड़ा फायदा और आनंद होगा। बढ़िया है मेरे बहादुर, बस कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, समय दीजिए तुरंत हो जाएगा। चुटकियों का खेल है, समय तो देना पड़ेगा ना, सीखना है तो। ये देखिए यहां सब कुछ दिया हुआ, ये कथन है, ये कथन है बाबू, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा मजा है, हर लेवल का क्वेश्चन लाया हूं। ये कथन है, निष्कर्ष देखिए, बढ़िया से देखिए। पहला क्या है, टी से बड़ा है, बड़ा या बराबर डब्ल्यू है, तो टी और डब्ल्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन में जानते हैं, अपोजिट साइड मुंह खुला हुआ हो या बंद हो तो निष्कर्ष गलत पहले हो जाएगा। तो ये बोल रहा है टी, डब्ल्यू बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है, तो देखते हैं डब्ल्यू बराबर एच का, एच बड़ा या बराबर है ये देखिए ना,
टी से डब्ल्यू तक देखिए, इधर की ओर मुंह खुला हुआ है, सी बड़ा या बराबर है, फिर यहाँ बराबर है, फिर जी बड़ा या बराबर, फिर बराबर हर जगह है और दू जगह बड़ा भी है। इसका मतलब कन्फर्म है कि डब्ल्यू बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। मुंह खुला हुआ है डब्ल्यू की तरफ, तो टी से बड़ा, देखिए ना, टी से बड़ा या बराबर, फिर बराबर, फिर बड़ा या बराबर, फिर बड़ा या बराबर डब्ल्यू, यानी टी से डब्ल्यू जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा, बड़ा भी है और सब जगह बराबर भी है, तो यानी कि पहला सही हो सकता है, पहला सही। दूसरा बोला सी और एम, तो सी और एम को गौर से देखिएगा तो देखिए इधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। अपोजिट मुंह खुल गया तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया मेरे शेर बहादुर? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ओनली वन। ओ ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन, केवल एक सही, ओनली वन, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही। बढ़िया है, मजा है, आनंद है, इस आनंद का भागी सभी को बनाए। आ जाइए मेरे बहादुर, सिंपल है। 111 है, 90 है, 71 है, 54 कर क्या रहा है? 111 है बाबू, 90 है, 71 है, 54 है, तो ये भाट कुछ तो घटा रहा है। 111 से 90 हो गया, हमको लगता है 21 घटा रहा है, यहाँ पे हमको लगता है 19 घटा रहा है, यहाँ पे हमें लगता है 17 घटा रहा है, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं 15 घटा देते हैं? 54 में 15 घटेगा तो 39 होना चाहिए। वाट का मान 39, देखिए तो आप लोग का भी सही है में 39 आ रहा है, ठीक है। स्पीड ठीक है, या और स्लो करें या और तेज करें, जल्दी से बताइए। आ जाइए अगला क्वेश्चन सुपरफास्ट अंदाज में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है, तो मतलब अक्षर की स्थिति जो है वो अक्षर का मान है, मतलब आप कह सकते हैं अक्षर का कोड है, तो बोला इसका मान क्या होगा? इसका अक्षरों का योग क्या होगा? बताइए, कौन नहीं जान रहे हैं? ई का 5 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। बताइए, जोड़ने में इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जोड़ दीजिए ना जी। 5 प्लस 24 प्लस फिर ए का 1 प्लस 7 प्लस 7 प्लस फिर 5 प्लस फिर 18 प्लस 1 प्लस फिर 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14। हम नहीं जोड़ेंगे, आप ही जोड़ो, जोड़ो उंगली पे जोड़ो आराम से। ये जोड़ के आप सभी को आंसर कमेंट करना है, ऑफर है ये, जल्दी से जोड़ो। और सारे बच्चे फटाफट तूफानी अंदाज में, फटाफट तूफानी अंदाज में आंसर कमेंट करो। लो 126 ला दिया विशाल, चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं, 126 आंसर, ठीक है, भरोसा है तुम पे। चलो आ जाओ, पहले कथन पढ़ते हैं। इतना जो भी लुंडी सूत्री है ये पढ़े की जरूरत नहीं, बेकार की बात है। सभी इंजीनियर स्नातक है, सभी इंजीनियर स्नातक है, सभी इंजीनियर जो है स्नातक है। हाँ, लास्ट वाला इसलिए पढ़ते हैं कि कभी कभी लिखता है दिए गए निष्कर्ष के अनुसार कौन अनुसरण करते हैं, और कभी कभी जानते हैं चालाकी क्या करता है, पूछ देता है कौन अनुसरण नहीं करते हैं, तो इसलिए लास्ट वाला, तो यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो आराम से इंजीनियर, तो क्या बोल रहा है? सभी इंजीनियर स्नातक है, क्या है बाबू? स्नातक। और सभी जितना भी स्नातक है वो क्या है? सफल है। सभी इंजीनियर स्नातक है, सभी स्नातक सफल है, सभी इंजीनियर स्नातक है, सभी स्नातक सफल है। डायग्राम क्लियर? तो आ जाइए, पहला निष्कर्ष सभी सफल स्नातक है। बोले सर गलत क्यों? सभी स्नातक सफल है तक कुछ सफल स्नातक हम बोल सकते हैं, लेकिन सभी सफल को स्नातक नहीं बोल सकते हैं, इसलिए पहला गलत। दूसरा, सभी इंजीनियर सफल है, ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? तो देख लीजिए, सभी इंजीनियर स्नातक है, सब स्नातक सफल है, तो सब इंजीनियर भी सफल हो जाएगा। सभी को कुछ बना सकते हैं लेकिन कुछ को सही नहीं, यानी केवल दूसरा सही है। यहां पर केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सब क्वेश्चन छूटता होगा जी। बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे, तो तितली कीट। तितली कीट क्या है? कीट एक वर्ग है। देखिए इस प्रकार, ये एनालॉजी टेस्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इतना आसान से बच्चा गलती करके आते हैं कि उन्हें 100% भरोसा होता है कि वो सही करके आए हैं, इतना आसान से गलती करते हैं। देखिए इधर कोई जीव है और इधर उसका वर्ग है, तितली कीट के अंतर्गत आता है, कृंतक चूहा के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो गया।
चूहा कृंतक के अंतर्गत आएगा, जो बिल बना के रहता है, तो ये गलत है। इधर चूहा इधर कृंतक रहता तो हो जाता। शुतुरमुर्ग पक्षी, यही सही होगा। जैसे तितली कीट वर्ग का है, शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग का है। फर्नीचर कुर्सी वर्ग का नहीं है। हाँ, इधर कुर्सी रहता तो उधर फर्नीचर, तो सही हो जाता था, नहीं तो गलती। स्तनपाई आदमी वर्ग का नहीं है, इधर आदमी इधर स्तनपाई रहता तो सही हो जाता, ऐसे गलती हो गया। तो इधर जीव है इधर वर्ग है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी, यही आंसर सही होगा, यही आंसर सही होगा। बढ़िया से मिलाइए, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं। देखिए कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी आंसर मार रहे हैं। स्तनपाई आदमी नहीं, आदमी इधर स्तनपाई इधर रहता तो सही हो जाता, क्योंकि इधर जीव है इधर उसका वर्ग दर्शाया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, अपोजिट समानार्थी हर तरह के वो देता है। आ जाइए, अब तो 10 क्वेश्चन बचाइए। नक्शा स्थान, जैसे नक्शा स्थान को दर्शाता है, वैसे कंपास देखते हैं, कंपास का सुई डायरेक्शन को दर्शाता है, मतलब यहाँ पे दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा। जिस प्रकार से नक्शा स्थान को दर्शाता है उस प्रकार से कंपास दिशा को दर्शाता है। आ जाइए अगला, सोचिए तो, इसमें सोचने लायक ही है, सोचिए कि क्या है। देखिए तो क्या है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों का अंतर कितना है? 10 और 2 जोड़ दिया है 12। ये दोनों का अंतर कितना है? 12 और 2 जोड़ दिया है तो 14। ये दोनों के अंतर में 2 जोड़ेंगे तब 16, यानी ये दोनों का अंतर 14 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो ये 56 है तो 42 कर देते हैं, तबे ना 56 में से 42 का अंतर 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, यानी कंफर्म है कि भाट के जगह पे 42 होगा। अब बढ़िया से देखिए, ऊपर वाला दोनों अंतर में 2 जोड़े हैं, बढ़िया है। भूख लग गया, चलिए अब पहुंच गए हम लोग मंजिल तक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी बच्चों के जज्बा को सलाम है कि जो इतना देर तक लगातार क्लास में मैथ में टिकते हैं, रीजनिंग में टिकते हैं, सिलेक्शन के भागीदार। एक पर्यटक शहर में तारामंडल देखना चाहता है, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तारामंडल देखना चाहता है। वह रेलवे स्टेशन से पूरब दिशा में चला, मान लिया जाए कि ये रेलवे स्टेशन है, यहां से बंदा पूरब दिशा में चला, कितना चला उसे मतलब नहीं है, चला। एक तालाब पर पहुंचा, मान लो यहां पर तालाब है, वह बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा, तो इधर जा रहा है पूरब तो बाएं इधर मुड़ेगा, बाएं इधर न मुड़ेगा, बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़ा और तालाब के फिर अगला दूसरा कोना पर पहुंचा, तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच गया, वह फिर बाएं मुड़ेगा और तारामंडल पहुंच गया, फिर बाएं मुड़ा और यहां पर तारामंडल पहुंच गया। देखिए रेलवे स्टेशन है, पूरब जा रहा है, बाएं मुड़ा तालाब के पास पहुंचा, फिर तालाब के दूसरा कोना पर दाएं मुड़ के फिर बाएं मुड़ के तारामंडल पहुंच गया। तो बोल रहा है बताइए कि तारामंडल पर पहुंचा, तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में, मतलब तारामंडल यहां पर है तो इससे किस दिशा में, तो रेलवे स्टेशन इस दिशा में, तो कौन सा दिशा होता है? तो बोले सर देखिए नीचे दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, तो ये जो दिशा हो गया वो दक्षिण पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाओ। 5 बॉक्स है बाबू, KLMNORO, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, ई रैंकिंग टेस्ट है, इसको बोलते हैं मेरे छोटे रैंकिंग टेस्ट। एक के ऊपर एक रखा गया, रखो बढ़िया से रखो। कैसे रखा गया? बॉक्स M को N के ऊपर रखा गया, चलो N के ऊपर M को रखा गया, बहुत बढ़िया। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया, बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा गया, K के ऊपर N को रखा गया है, M को N के ऊपर, K के ऊपर N को बॉक्स K के ऊपर, O को K के नीचे रखा गया है, O को K के नीचे रखा गया है, L को O के नीचे रखा गया है, L को O के नीचे रखा गया है, देखिए L को O के नीचे रखा गया है। जो जो एडजस्ट करिए उसी से रिलेटेड पढ़िए। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है, तो देखिए तो कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? L है। L मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर बी में, L मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर बी में है, बहुत बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38।
अब क्या है, 5 गो क्वेश्चन है, लपेट देते हैं तुरंत। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्ज्यूम को कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। देखिए जानते हैं क्या किया, यही वाला अक्षर यहाँ लिख दिया है। तो ये जब प्रैक्टिस में रहेगा तब दिमाग में आएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। क्या कर रहा है पता है, अल्फाबेट को बढ़ते क्रम में लिख दिया, अल्फाबेट को बढ़ते क्रम में, अल्फाबेट को बढ़ते क्रम में। तो देख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सी ही आएगा। सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद में कौन आएगा, ई के बाद पहले एम आएगा, एम के बाद कौन आएगा, एन आएगा, एन के बाद इसमें कौन आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद एस, उसके बाद यू। बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो बोले सर इसको लिखने से फायदा, फिर इसको भी वही किया है। हम लोग को पूछ रहा है इंग्लिश का क्या होगा, तो बोलेगा कि सर ENGLISS, तो पहले ई लिखाएगा, ई से कौन सभी ऑप्शन है। ई के बाद ई 5 होता है तो जी लिखाएगा, क्योंकि 7 होता है। 7 के बाद इसमें 8 वाला एच हो जाएगा, 8 के बाद 9 वाला आई हो जाएगा, फिर आई के बाद ई 12 वाला एल हो जाएगा, उसके बाद एन 14 वाला हो जाएगा, फिर एस 19 वाला हो जाएगा। ENH ILNS, ई क्या है, EGH ILNS, EGH ILNS, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, चालाकी से। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 39, समिता की वर्षगांठ। देखिए कैलेंडर का भी क्वेश्चन आ गया, मतलब ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग टेस्ट है, कैलेंडर है। कैलेंडर का भी मैंने मास्टर क्लास दिया है, 3 मास्टर क्लास कैलेंडर का दिया, बेस्ट कॉन्सेप्ट टाइप बाय टाइप। आप सर्च करिए। फिर यूथ वाला से 92 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन दिया, कहीं पर से कैलेंडर छूटने की जगह ही नहीं है। ये तो सिंपल है कि समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन है, तो उसके पति है जो जिसका वर्षगांठ 31 मई 2020 है। तो बोल रहा है वो कौन सा दिन था, कौन सा दिन, मतलब इस सीधा सोचिए। तो क्वेश्चन दिया 15 मार्च 2020, यदि रविवार हो तो बताइए 31 मई 2020। एकदम हलवा है यार, चुटकियों में हॉट ट्रिक मैंने बताया था। इधर ईयर में तो 0 हो जाएगा। 15 मार्च से आपको 31 मई जाना है, तो क्या दिक्कत है। मार्च 31 का होता है, जिसमें 15 मार्च तो दिया हुआ ही है, यानी 15 दिन बीत गया है मार्च में, तो बचा 16 दिन। तो 16 में दिमागे में भाग दीजिए 7 से, तो 2 बच जाएगा। मार्च में 15 दिन हो गया, 16 दिन बच रहा है, 7 दूनी 14, खत्म, 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग देने पर जो बचता है वही तो ऑड डे होता है, वही तो विषम दिन होता है, क्योंकि 7 के बाद वही दिन आ जाता है। तो मार्च में 2 बच गया, अप्रैल पूरा 30 का होता है, 2 बच जाएगा। मई 31 तक जाना ही है, तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब 3 2 5 2 7, 7 खत्म, यहाँ भी 0, तो 0 0 0, तो मतलब कुछ नहीं, रविवार के रविवार हो गया। यदि शेष 1 बच जाता तो रविवार में 1 जोड़ देते, सोमवार हो जाता। 2 बचता तो जो जोड़ देते मंगलवार हो जाता। यहाँ सीधे रविवार के रविवार ही हो जाएगा, यानी उसका पति भी रविवार को ही बर्थडे मनाएगा, उसका पति भी रविवार के बर्थडे मनाएगा। इसमें कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इसमें कोड क्या याद रखना है, कहीं पर कोड याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने जो बताया है मेरे शेर बहादुरों, कोड याद रखने की कहीं पे जरूरत नहीं है। एक बार आप मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जरिए रखो, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोड, कैसा भी क्वेश्चन हो। सभी सालसा जायज हैं। अभी सालसा क्या होता है, जायज क्या होता है, ये हमको नहीं मालूम है। ये बोलेगा कि सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तो भी जैसे बोल रहा है। चलिए, सभी सालसा, तो इस सालसा हो गया सभी जो जायज है, सभी सालसा जायज है। कोई जायज कथक नहीं है। कथक तो सुने हैं कि डांस है, कोई जायज कथक नहीं है। सभी सालसा जायज है, कोई जायज कथक नहीं है। जब जायज कथक नहीं है तो सालसा भी कथक नहीं होगा। चलिए अब धुआंधार तरीके से देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ जायज सालसा है। बोले सर सिंपल है, जब सभी सालसा जायज है तो कुछ जायज सालसा है। बिल्कुल सही। सभी सालसा जायज है तो कुछ जायज सालसा है। बिल्कुल सही, पहला सही। कोई सालसा कथक नहीं है, तो यह भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, जब सभी सालसा जायज है और कोई जायज ही कथक नहीं है, तो निश्चित है कोई कथक सालसा नहीं होगा, या कोई सालसा कथक नहीं होगा। बिल्कुल सही, 100% सही, 100% सही। यानी हम कह सकते हैं दोनों सही, दोनों सही, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी,
बोथ सही, बोथ बोथ राइट, बोथ राइट, बोथ राइट। हाँ, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल बुक मार्केट में मिल जाएगा, ये बुक मार्केट में आ गया है। ये बुक आप सभी के लिए, मैंने आपको नंबर भी दे दिया है कि ऐसे लगभग सभी जगह सभी डिस्ट्रिक्ट में मिल ही जाएगा। किरण पब्लिकेशन का जहाँ भी बुक मिलता है, दुकानदार नहीं लाया तो उसको बोलिए कि आर के सर का बुक मंगाइए, तो मंगा देगा। ठीक है, बाकी एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देंगे। आप बताइए कि सर मेरे यहाँ नहीं पहुँचा है, समस्तीपुर हो गया, सहरसा हो गया, कैमूर हो गया, नवादा हो गया, जहाँ भी नहीं पहुँचा है तो वो भेज देगा। पूरे बिहार झारखंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नंबर हम दे दिए थे, इसी वीडियो में दे दिए हैं। कहीं पर एक स्पेशल वीडियो बना के भी दे देंगे, ताकि फिर फाउंडेशन का बुक भी आ जाए तो आपको मिल जाए। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को कुछ लिखा है, यहाँ भी, यहाँ जानते हैं क्या क्या है? यहाँ हमको लगता है घटते क्रम में लिख दिया है। देखिए, इतना में सबसे पहले टी को लिखा है, फिर एस को लिखा है, यही चीज है, फिर आर को, ओ को, एन को, एल आई, यहाँ अल्फाबेट घटते क्रम में। देख रहे हैं आप इस प्रकार के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पूछने का तरीका, पीछे बढ़ते क्रम, यहाँ घटते क्रम, अल्फाबेट घटते क्रम में, घटते क्रम में लिख दिया। यही चीज है, इसमें सबसे ज्यादा कोड टी का है, पहले टी, उसके बाद एस, उसके बाद आर, फिर ओ एन, ऐसे करके घटते क्रम में। तो यही पूछ रहा है, इसको लिखना है, स्पेकुलेशन को लिखना है। तो ये स्पेकुलेशन में सबसे ज्यादा मान किसका होगा? हमें लगता है यू का होगा, तो सबसे पहले यू लिखा जाएगा। तो यू इसमें नहीं है, ई दोनों में है। यू के बाद यू से जस्ट छोटा कौन होगा? यू से जस्ट छोटा टी है, तो टी लिखा जाएगा। अब टी से जस्ट छोटा कौन है? एस है, तो एस लिखा गया। अब इतना में एस के बाद लिखाने वाला कौन है राशि? पी है, तो पी लिखा जाएगा। पी से जस्ट छोटा एन है, तो एन लिखा जाएगा। नहीं, पी से जस्ट छोटा ओ है, ओ लिखाएगा, उसके बाद एन लिखाएगा, एन के बाद फिर एल लिखाएगा, एल के बाद फिर इतना में आई है, तो आई लिखाएगा, आई के बाद फिर ई है, ई लिखाएगा, ई के बाद सी है, सी लिखाएगा, उसके बाद अंतिम में ए लिखाएगा। देखिए, तो घटते क्रम में हुआ, नहीं तो उधर से बढ़ते क्रम आप आ सकते थे, इधर से घटते क्रम। यूटीएसपीओ, यूटीएसपीओ, NLIECA, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, मजा है, आनंद है। 41 के बाद आ जाइए मेरे शेर बहादुर। 42 ध्यान दीजिएगा, एक कोड दिया गया, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये बाएं हैं, ये दाएं हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, मतलब संख्या बिल्कुल गायब कर दिया जाए। देख लीजिए, यहाँ पे संख्या का मतलब है कि 4, 2, 3, इधर तो कोई संख्या है नहीं, 7, 8, 2, संख्या को हटा दिया जाए। जो जो काट दिया वो पूरे हट गया, सभी संख्या को हटा दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन है जो दाएं से 8वें स्थान पर है? दाएं, दाएं मतलब इधर से, तो दाएं से 8वें स्थान पर देखिए, 1, दाएं से 8वें स्थान पर देखिए, 1, 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, यही है दाएं से 8वें। दाएं से 8वें कौन है? एम है। दाएं से 8वें कौन है? एम है। संख्या को सीधे हटाइए, दाएं से 8वें कौन है? एम है। सारे बच्चे आंसर मार दिए, एम है। बहुत बढ़िया बात है मेरे शेर बहादुरों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43, देख लो कर क्या रहा है। हमें तो लग रहा है घट रहा है। 17 में से 4 घट गया, एम में से 4 घट गया, आई में से 4 घट गया, ई में से 4 घट गया। अब ए में से 4 कैसे घटाएंगे? तो ए को हम 27 बोल सकते हैं, क्योंकि जेड 26 होता है, तो ये 27, 27 में से 4 घटेगा तो 23 होगा, यानी डब्लू होना चाहिए। अब डब्लू से दो ऑप्शन है। अगला क्या होगा? एच 8 होता है, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 6 26, फिर 26 में 6 जोड़ दिए तो ये एफ आ गया। एफ 6 होता है, 6 6 12 जोड़ेंगे एल होगा। डब्लू के बाद एल एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए यहाँ डब्लू के बाद जे है, डब्लू के बाद एल है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम लोग सी आंसर मार के निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। 44 नंबर क्वेश्चन बड़ा आनंदित करने लायक है। पहले ये दोनों को देखिए, क्या कर रहा? सी है, एफ है, 3 बढ़ गया, के है, एन है, 3 बढ़ गया, 2 में 3 3 बढ़ा, और यहाँ देखिए ओ से एल हो गया, 15 से 12, 3 घट गया। मतलब पहले 3, फिर देखिए 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, तो आप भी पहले 3 बढ़ाओ, तो डी है, 4 3 7 यानी जी, फिर 3 बढ़ाओ, 16 3 19 यानी एस, फिर 3 घटा दो, 17 में से 3 गया 14 यानी एल।
यानी हम सभी का आंसर हो जाएगा GSN, 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 ऑप्शन नंबर सी। मजा है, आनंद है सभी बच्चों का। चलिए, अंत भला तो सब भला। कौन कौन शेर बहादुर शुरू से अंत तक टिका हुआ है ये बताओ पहले। आप में से कौन कौन शेर बहादुर शुरू से अंत तक टिके हुए हैं? शाबाश मेरे शेर बहादुरों। सभी बच्चे, इसका अल्टरनेट चलेगा, फिर अगला दिन हम सुपर 30 को चैप्टर लाएंगे और फिर हम लोग अल्टरनेट इसको चलाएंगे, बीच बीच में ये आते रहेगा। तो सभी बच्चे के पास बुक होना चाहिए ताकि आप वहां से सेट को देख सके, आपस में समूह में सेट मार लें और फिर इसका सॉल्यूशन। एप्लीकेशन का लिंक देखिए चैट बॉक्स में मेरा दिया हुआ है, उस पर टच करके अभी प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लें, 5 स्टार रेटिंग दे दें, रजिस्टर लॉगिन कर लें। वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा, PDF EGB में उपलब्ध हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन PDF हमारा टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर भी उपलब्ध हो जाएगा। ज़्यादा नंबर के लिए नीचे चल रहा है, जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफर अभी चल रहा है 20 फरवरी तक। RK 50 कूपन कोड यूज करिएगा किसी भी कोर्स में पेमेंट करने से पहले, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो मेरा न्यू बैच हो या टारगेट बैच। ALP टेक्नीशियन का टारगेट भी 3 बजे अभी हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मास्टर क्लास दे रहे हैं, इससे कि कंप्लीट क्लियर हो रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में सी देयर ड्रेसेस को कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे देख लो डिजर्व BC को कुछ लिखा है, BC देयर पार्टी को भी कुछ लिखा है, सभी कोड केवल। तो बोल रहा है कि पार्टी, इसको पूछ रहा है कि पार्टी ड्रेसेस को क्या लिखेगा। तो पहले तो हम लोग पार्टी को खोजते हैं, पार्टी कहाँ है? तो बोले सर ये तीनों में, यहाँ तो पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी नहीं है, पार्टी सिर्फ यहाँ है। तो कौन ऐसा कोड है जो सिर्फ यहाँ है? देखिए FS। तो बोलिए सर FS तो और कहीं नहीं है, देखिए FS और कहीं नहीं है, V तो यहाँ है, यहाँ है, NX यहाँ है, यहाँ है, यानी कंफर्म है कि पार्टी का FX ही होगा, पार्टी का कोड FS ही होगा। ड्रेसेस का कोड क्या होगा? तो ड्रेसेस यहाँ भी है और ड्रेसेस यहाँ भी है, तो कौन ऐसा कोड है जो यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है? TI कॉमन है, V भी कॉमन है। तो बोलिए सर V यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों में तो ड्रेसेस है नहीं, तो V नहीं होगा। TI कॉमन है और बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका TI हो जाएगा। तो FX TI या TI FS, इसी को उलट पुलट के लिख सकते हैं, FS TI, या इसी को उल्टा करके TI FS भी लिख सकता है, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा भी लिखा था। तो FS और TI केवल ऑप्शन सी में है, FS और TI देखिएगा तो ऑप्शन सी में। कितना सही हुआ 45 में बताइएगा। जाते जाते सभी शेर बहादुर लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा। क्लास समाप्त होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमेंट करके मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहिए, ताकि आप सभी के लिए बेस्ट मैं लाते रहूं कंटेंट। सुबह में 6 बजे जुड़ना है जटिल मैथ पढ़ने के लिए, तो SSC स्पेशल सुबह में 6 बजे मैं करवा रहा हूं। मैंने 3 एपिसोड रेशियो का करवाया है, सुबह में स्पेशल SSC CGL CHSL MTS सब में पूछा गया क्वेश्चन। 3 एपिसोड एवरेज का, 3 एपिसोड परसेंटेज का, 3 प्रॉफिट लॉस का। अभी हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्लास बाकी है, फिर आगे डिस्काउंट का, SI CI ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री सब करवाऊंगा। शाम को 7:30 बजे, सुबह 6 बजे 7:30 बजे, ये दोनों टाइम याद रखें। और सब दोस्तों को भी बता दीजिए कि यूट्यूब पे एकदम धुआंधार प्रैक्टिस चलेगा, हमेशा तो चलेगा। शाम में स्पेशल रेलवे है जो सुपर 30 बीच में आएगा, और ये कभी कभी आपका ये अल्टरनेट सुपर 45 भी आते रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।